गुड इवनिंग बनारस। मैं हूं आपका दोस्त आकाश पांडे। आप देख रहे हैं रेडियो बुलेटिन। बात करते हैं कुछ हेडलाइन की तरफ। टोक्यो कल ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए तैयार। मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस जासूसी पर सरकार का रवैया दोहराया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी। सोने का मूल्य 180 रुपये कम होकर 47,390 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। डालते हैं खबरें विस्तार से। टोक्यो कल ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए तैयार। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस बार ओलंपिक का शुभांकर है मिराइतोवा। टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में किसी भी प्रकार की भव्यता नहीं होगी। इस समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। 150 करोड़ की लागत से बने आधुनिक नेशनल स्टेडियम में 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वायदा किया था। नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से वहां का सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस जासूसी पर सरकार का रवैया दोहराया। संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले पेगासस जासूसी मुद्दे पर सनसनीखेज खबरें का आना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस महीने की 18 तारीख को आई एक वेब पोर्टल की खबर भारतीय लोकतंत्र और उसके प्रतिष्ठित संस्थानों की छवि खराब करने का प्रयास है। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में शोर शराबे के बीच दिए एक बयान में कहा कि व्हाट्सएप पर भी पेगासस के इस्तेमाल के बारे में ऐसा ही दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है। उच्चतम न्यायालय सहित सभी ने इन्हें खारिज किया है। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी है। रत्नागिरी, कोल्हापुर, सिंधुगढ़, रायगढ़ और पुणे जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर पानी भर गया। नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। रत्नागिरी में इस महीने अब तक 1,781.7 मिलीलीटर वर्षा हुई है, जो पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 12 टीमें राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए लगाई गई है। ये टीमें राज्य के स्थानीय अधिकारी और राहत टीमों की मदद कर रहे हैं। सोने का मूल्य 180 रुपये कम होकर 47,390 रुपये 10 ग्राम रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 180 रुपये कम होकर 47,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 350 रुपये घटकर 66,780 रुपये प्रति किलो रह गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य कम होकर $779.80 प्रति औंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करते हुए $25.10 प्रति औंस पर था। धन्यवाद रेडियो बुलेटिन देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार।